सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। हाँ, तो टाइट बोलिए, नाम क्या है सर? उमेश रजक। सर ये बताइएगा सर कि आप किस वार्ड के आप वार्ड काउंसलर हैं। हाँ कितने वार्ड के आप वार्ड 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर के वार्ड काउंसलर रफ़ीगंज के आप? हाँ, रफ़ीगंज 1 नंबर वार्ड, जिला औरंगाबाद। जी सर, ये बताइएगा सर कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को लाभों के लिए जो कुछ दिन पहले तक आया हुआ था सर, तो क्या आपकी सर वार्ड में कितने लोगों के सर फॉर्म फिलअप हो चुका है सर? कम से कम 50 से कम तो नहीं है। 50% यानी कि हो गया है। हाँ, कितने जनसंख्या है सर आपकी वार्ड में सर लगभग? 1400 मतदान है। हाँ। 1400 मतदाता हैं सर। हम्म। जी, तो ये बताइए सर कि आपके वार्ड में क्या सभी बच्चों एसी के जो बच्चे हैं सर, आप भी एक पिछड़े परिवार से आते हैं, हाँ। पिछड़े समाज से आते हैं, तो क्या सभी स्कूल आपके वार्ड के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? लगभग में 90 तो जरूर। सब जाते हैं, 90 जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए सर कि जल नल की आपकी सर वार्ड में क्या स्थिति है? जो नल जो लगा हुआ है, तो क्या उससे जल निकल रहा है सर कि सिर्फ लगा ही हुआ 100 में? खाली लगा ही हुआ है सर। 100 में लगा हुआ है। जल नल से जो है ना, उससे करीब करीब मुश्किल से 30% से ज़्यादा लाभ नहीं है। नहीं, हाँ, उससे कम ही बल के रखिए। कम ही है। कम ही है। अच्छा सर, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर? लाइट, हाँ, लाइट जो पोल पर जो अभी जो नया जो लग रहा है सर प्रधानमंत्री की तरफ से। और लाइट भी जो है ना हमारे वार्ड में जी, मुश्किल से 100% में 20% है, 80% गायब है। 80% का है। हाँ, तो अच्छा, वो जो 20% है सर, तो क्या वो सही सब काम कर रहा है कि वो भी बंद पड़े हैं? कुछ बहुत तो बंदे पड़े हैं। तो क्या उसका लिखित आप कहीं कोई शिकायत की, मौखिक या लिखित कहीं? हाँ, आवेदन लिखित भी देल है और 1 साल हो गया कहते हुए। मौखिक भी बोल रहे हैं 1 साल से मौखिक, लगातार। हाँ, कोई नहीं लिखित भी सुनवाई दे रहे हैं। नहीं। तो क्या इसमें कहाँ पर कमी नजर आ रहा है? सरकार में कमी नजर आ रहा है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनमें कमी नजर आ रहा हाँ, है? कमी तो हम अधिकारियों में कहेंगे, कमी- इसलिए कि कहते कहते हम थक गए। जी। वो कहते हैं कि लाइट आवेगा तब ना देंगे। तो लाइट का आप जब 5 साल के बाद चल जाइएगा चेयरमैन साहब, तब हमरा लाइट मिलेगा। स्कूटी से बात करते हैं तो स्कूटी के भी बोले कि 5 साल तक के हम हैं, और 5 साल के बाद हम जब चल जाएंगे तब आप लाइट बनवाइएगा। फिर जनता से हिसाब को जो तो है क्या नहीं करेंगे? जी, जनता रोज कपार पर चढ़ल है। आप घूम के देखिए पहले फील्ड में, तो ना आप तो एसी में बैठल हैं यहाँ। ये कोई तरीका में तरीका है? आप एसी में बैठल हैं। हम जो है राजा के सामने जो रहता है से राजा के आगे और घोड़ा के पीछे, ऐसू कहा गया है, पुरानी कहावत है। नहीं। हम कहते कहते थक गए, आप सुनते नहीं हैं। ये कौन तरीका में तरीका है? बल्कि एगो मोबाइल में हम सुना देंगे कि साफ करे वाला कर्मचारी के हम बोले हैं से क्या हमको जवाब दिया है कि जीत गए हो तो बड़ी मातवर बन गए हो, झांटे कबाड़ लोगे। ये कोई बोलने का तरीका है? ठीक, वो वीडियो हमको पास उपलब्ध कराइएगा सर, और उसको बस हम भेजेंगे। क्या नाम है, उसको नंबर दीजिएगा हमको। हाँ, और बताइएगा सर कि सफाई के मामले में तो एकदम लगता है ना, कहते कहते थक गए कि आप कर्मचारी बढ़ाइए, आप चेयरमैन हैं, आपके पास हिसाब आता है, सरकार आपके पास फंड भेजता है। हम तो एक छोटा मोटा कर्मचारी हैं, आप चेयरमैन हैं, आप अधिकारी हैं, सरकार आपको बहाल करके भेजा है बजाते। मीटिंग में भी बोले। अजीब हाल है। क्या धंधा है, क्या नहीं धंधा है, क्या बना लिए हैं। सर सफाई सुथरा की कैसा व्यवस्था है सर? तो सफाई सुथरा के बाद विषय में तो हम बोल रहे हैं। सरकार खाली फंड देते जाए और हिसाब हम लोग के क्या हिसाब है? हम लोग के पास कुछ है नहीं। तो सर चेयरमैन, साफ शब्दों में ये कहा जाए कि सर यहाँ पर धांधली चल रहा है सर। तो फंड आ रहा है, उसका पैसा सरकार खा जा रही है, उपाधिकारी सब ऊपर ही चट्टा पड़ जा रहा है। साफ और शब्दों क्या में तो यही है? कहा जाएगा ना सर। तो और क्या कहा जाएगा? ठीक है सर ये बताइएगा सर कि सर नली गली क्या साफ सुथरा रहता है सर? तो नलिए गलिए साफ सुथरे के लिए ना हम बात कर रहे बरसात हैं। के टाइम है सर। हाँ, बरसात के टाइम है, सफाई कर्मचारी को बोला जाए तो खाली कल जाएंगे, खाली यही टाला जाता है। और एक मरतबा बोले, मान लिया जाए कि मान लेते हैं ठीक है, टेंडर दे दिया जाता है ठेकेदार के। ठेकेदार के बोले, ठेकेदार मुंशी रख ले है, ठीक है।
तो मुंशी को बोलते हैं तो मुंशी कहता है कि जीत गए तो मातवरे बन गए और झांट कबाड़ लोगे, क्या करोगे? ताला ये कौन बोले के तरीका है रे बहन चोद। क्या बात है। सर ये बताइएगा सर कि विधवा और वृद्धा पेंशन से क्या आपका सर वार्ड में सभी को लाभुक मिल रहा है सर? हाँ हाँ, उसमें मिल रहा है जी, 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए सर। हाँ, तो क्या 1100। आपके वार्ड में जो विधवा और जो वृद्ध और जो विधवा है, क्या उनको चेहरे पर खुशी कुछ नजर आए सर? इसके बारे में हाँ, क्या इसके बारे में खुशी है लोगों 400 को। से 1100 किया है, हाँ। खुशी है लोगों के हाँ, बीच में। खुशी है। सर 400 1100 किया गया है सर, हाँ। तो ये 400 और 1100 प्लस करके 1400 मिल जा रहा है सर। नहीं, 400 से बढ़ा के 1400 मेरे गांव मिला सर जी। ना ना ना, 1100 आया ही 11। 400 जैसे बढ़ा के पिछले बता माह दिया। वाला भी जो है ना लोग को, जी। वो भी जो है ना से उसमें 1100 मिला करके। सर और ये बताइएगा सर कि जो कबीर अंत्योदय योजना है, मान ली कोई सर वार्ड में मर हर जाता है, हाँ। तो जो पैसा जो देते हैं वो क्या वो वापस आता भी है सर कि नहीं आता है सर? उसी तो ये वाला तो फंडे कह रहे हैं कि खत्म हो गया है। फंडे बिल्कुल खत्म कर दिया सर। तो इसके लिए क्या काहे सर इस क्या आगे लोग मरना बंद हो जाएगा और गरीब अभी कमजोर लोग नहीं है? यही तो बात है कि कैसे अफसर तो हैं, सभी क्या लोग अब क्या हो गए मतलब उतना- मुख्यमंत्री के कैसा योजना है कि कभी चालू क्षमता वाले रखते सब हो हैं। गए अब, हाँ। सारे लोग क्षमता वाला हो गए ना, क्षमता वाले कैसे हो गए हैं? ये कभी कभी मिटेगा और कभी मिटा है, संभव नहीं है कि अमीरी और गरीबी खत्म हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा, ये सवाल ही नहीं उठता है। और कुछ ऐसा सब जो वार्ड में आपको लग रहा है कि होना चाहिए जो नहीं हुआ है सर बताइए। हाँ, वार्ड में होना चाहिए। हम बराबर ये भी बात बोले हैं चेयरमैन साहब से कि देखिए आप 16 वार्ड के राजा हो गए, हम 1 वार्ड के हैं, लेकिन आपको भी जनता चुना है, हमको भी जनता चुना है। ना हमसे डर आपको है, ना आपसे डर हमको है। समझ गए कि नहीं? बैठ करके हम बात किए कि हमको कच्चा काम, जिस गली में 1 ईंट भी नहीं लगा हुआ है, जी। क्या वो टैक्स नहीं देता है? उसका अधिकार ही नहीं है, वो अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बराबर के है, हैं? संविधान बराबर है, सबके बराबर है। चलिए सर एक बार और अपना पुनः परिचय दीजिएगा सर। पुनः परिचय यही है, 1 नंबर वार्ड, उमेश रज्जक, जिला औरंगाबाद, रफ़ीगंज निवासी। धन्यवाद सर।